हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन BODMAS का एक रूल है जो कि हमें यहाँ पर BODMAS इस तरीके से कुछ रहता है और इन सभी का कुछ न कुछ नाम है। जैसे B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीज़न, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इन सभी का अपना कुछ नाम है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबका अपना कुछ न कुछ नाम है, लेकिन इसका एक क्रम भी बना हुआ है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि यहाँ पर BODMAS BODMAS मतलब B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, ठीक है ना, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले अगर किसी में इसमें क्रिया होगा तो ब्रैकेट का होगा, उसके बाद ऑफ का होगा, उसके बाद डिवीजन का होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद जोड़ का होगा, उसके बाद सबसे अंत में घटाव का होगा। जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि 8/4 गुना 2। तो हम BODMAS का रूल हमारा क्या कहता है कि पहले आएगा डिवीजन, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले 4 गुना 2 नहीं कर सकते हैं। मैथ के नियम के अनुसार हमें पहले करना होगा 8/4। क्यों? क्योंकि BODMAS में अगर हम देखें BODMAS, अगर इसमें हम देखें तो D पहले आता है, मतलब डिवीजन पहले आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम M को मतलब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया ये चीज़ आपको? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 8 और 4 को भाग करेंगे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्रिया करेंगे। तो 8 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो इसका मतलब हुआ 2। अब हम कर सकते हैं 2 इसको 2 गुना 2, अब इसका वैल्यू आ गया 4। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए तभी होगा, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ पर है 25 + 8 का 3/6 - 20। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें BODMAS की सख्त ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलेगा आपको क्या करना है। तो अगर BODMAS आपको याद है तो इसका मतलब हुआ O मतलब का, ठीक है ना, O मतलब ऑफ। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 3 को कर देंगे गुना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 25 + 8। अब यहाँ पर इसको कर देंगे गुना, ठीक ना। तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं हम, 8 तिया 24, ठीक है। यहाँ पर क्या काम करेंगे, 8 तिया 24 डिवाइड बाय 6 माइनस का 20। ओके। अब देखिए यहाँ पर प्लस भाग और माइनस है, तो आप किसको पहले सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाव, ठीक ना। ये हुआ जोड़, ये हुआ गुना, ये हुआ आपका भाग, ठीक है। तो आप पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, सबसे अंत में घटाव होगा। तो इस सवाल में देखिए यहाँ भाग है, जोड़ है और घटाव है। तो पहले आप किसको करेंगे, बोलिए आप ही किसको करेंगे, पहले हम करेंगे भाग को। तो हम 25 को तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 25 को 25 लिखेंगे, राइट। अब 24 में भाग करना है 6 से, तो आप मुजबानी कर लीजिए, 6 चौके 24। तो प्लस में यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस में हो जाएगा कितना, 20। तो ये आ गया आपका कितना, अब 25 4 29 माइनस 20। अब आराम से घटा लीजिए, 29 में से 20 गया 9, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा सवाल का आंसर कितना आया, सवाल का आंसर आया 9। लेकिन आपको ये रूल पता होना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप सवाल को कभी नहीं बना सकते। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। तो इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे गणित में। 24/6 का 2 + 15 - 3 × 4। यहाँ पर भाग है, का है, जोड़ है, घटाव है, गुना है। सभी सिंबल का यहाँ प्रयोग किया गया है, ब्रैकेट को छोड़ करके बाकी सभी सिंबल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऐसे सवाल को करने के लिए आपको पहले BODMAS याद करना है। तो पहले किसका नंबर आता है, पहले आता है O का नंबर। O माने ऑफ, ठीक ना, O माने क्या, ऑफ।
तो इसका नंबर ओ किन संख्या, दो संख्याओं के बीच में है, तो ओ है 2 और 6 के बीच में। किसके किसके बीच है, ओ है 2 और 6 के बीच में। तो हम क्या काम करेंगे, 6 और 2 को कर देंगे गुना, यानी कि हो जाएगा ये हमारा 24, 6 चौका फिर से क्या हो जाएगा, सॉरी 2 और 6 के 6 दूना 12, ठीक है, प्लस 15 माइनस का 3 गुणे 4, राइट। अब देखिए यहाँ पर 24 में 12 से भाग दिया जाएगा तो ये आएगा आंसर 2। क्यों, क्योंकि देखिए भाग जोड़ घटाव गुना में सबसे पहले तो नंबर भाग का ही आता है ना, क्योंकि अब ओ हो गया है तो डी ही होगा ना, डिवीजन होगा। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया, 2 आया, फिर प्लस 15 माइनस 3 गुना कितना हो गया 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, अब किसका क्रिया होगा इसलिए बताइए आप ही, इसका अब गुना का क्रिया होगा तो 2 प्लस 15 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12, अब प्लस का होगा तो ये हो जाएगा 15 2 17 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 17 में से 12 गया 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 5। तो आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसा सवाल जब भी आपको आएगा तो आप उसको 100% सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।